मित्र नमस्कार। मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर आज मतदान समाप्त हो गया। पश्चिम बंगाल से छिटपुट घटनाएं सामने आई। वहीं छत्तीसगढ़ के एक सीट पर चुनाव हुआ, वहां से भी छिटपुट घटनाएं सुनने और देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें पुलिसकर्मियों पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को मतदान करने नहीं दिया जा रहा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात रही पश्चिम बंगाल से। वहां मतदाताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और लगभग शाम 6 बजे तक 80% मतदान हुआ। यह आंकड़ा अपने आप में बेजोड़ है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लगभग शाम 6 बजे तक 60% के आसपास मतदान हुआ। देश के 30 से 35% ऐसी आबादी है जो मतदान नहीं करती है। वह 30 से 35% की जो आबादी है, किसी की सरकार आए किसी की सरकार जाए, उनसे किसी भी तरह का कुछ लेना देना नहीं होता है। यानी सरकारें 60 से 65% मतदान में बनती और बिगड़ती हैं। मणिपुर में विगत 2 सालों से हिंसा जारी है। मणिपुर के बीजेपी के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हिंसा को रोक पाने में पूरी तरह से असफल है। मणिपुर में जमकर के हिंसा हुआ। मणिपुर में 2 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ। एक मतदान केंद्र पर कुछ उपद्रवियों ने गोलियों की बरसात कर दी, जिसमें 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, वहां बीजेपी की सरकार है, पूरी तरह से हिंसा रोक पाने में असमर्थ है। जनसत्ता ने लिखा है, जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर में 2 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। इस बीच राज्य में हिंसा की खबर भी सामने आ रही है। मणिपुर के इनर मणिपुर लोकसभा सीट पर फायरिंग हुई है। बिष्णुपुर जिले के थमन पोकपी में एक मतदान केंद्र पर गोलीबारी हुई है। इसमें 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इंफाल के पूर्व धोंगजू के एक बूथ पर ईवीएम में तोड़ फोड़ भी की गई। तो कुल मिलाकर के यह सब जानते हुए कि मणिपुर में हिंसा जोरों से चल रहा है, 2 समुदायों के बीच आए दिन गोलीबारी बमबारी होती रहती है। वहां सेना भी लगाई गई है, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री, वहां की सरकार हिंसा को रोक पाने में पूरी तरह से असमर्थ है। उसके बाद भी मतदान स्थल पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी कि वहां मतदान केंद्रों में उपद्रवी घुस गए और गोलीबारी किए। इस चुनावी शोरगुल में एक बहुत बड़ी खबर दब के रह गई है। ये खबर कल न्यूज 24 ने प्रकाशित किया था। न्यूज 24 ने लिखा है कि गोविंदपुरी इलाके में गैंगरेप कराने के बाद मालकिन ने अपनी नौकरानी की जुबान कटवा दी। महिला ने अपने दोस्तों से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। तो कुल मिलाकर के चुनावी शोरगुल में जो इस तरह की खबरें गैंगरेप की विलुप्त हो जा रही हैं, वह विलुप्त नहीं होना चाहिए। इन खबरों का संज्ञान लेना चाहिए सरकार को, दिल्ली की पुलिस को।
जनसत्ता में एक खबर छपी है जो बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है। जनसत्ता ने लिखा है, विदेशी चैनल ने बताया कैसे युवाओं को 40-50 हजार रुपए देकर फर्जी सूचनाएं वायरल कराती है बीजेपी। चैनल न्यूज एशिया यानी जो सिंगापुर से प्रकाशित होता है कि डॉक्यूमेंट्री में प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल का जिक्र मिलता है। हालांकि भारत की लगभग सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों का अपना अलग अलग आईटी सेल है और उनके द्वारा फैलाई जाने वाली फर्जी या भ्रामक सूचनाओं की अक्सर फैक्ट चेकर्स पोल खोलते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये खबर बीजेपी के लिए शुभ नहीं। मित्र, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।